और बेटा आज हम लोग सीखें कि मानव उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। उत्सर्जन शब्द को पहले हम लोग ध्यान रख लें कि उत्सर्जन क्या होता है भैया। उत्सर्जन क्या होता है। अपने लोगों ने अभी तक कई तंत्र पढ़े। जैसे अपने लोगों ने पाचन तंत्र पढ़ा, तो पाचन तंत्र में अपने लोगों ने पढ़ा कि जो भोजन हम करते हैं वो भोजन पचता है, ये पाचन तंत्र है। अब पाचन तंत्र के बाद भोजन पचने के बाद जो भोजन बचा वो कहाँ जाएगा, एक प्रश्न। दूसरा अपने लोगों ने पढ़ा श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में O2 हम लोगों ने लिया और CO2 को बाहर करना है, तो वो कहाँ जाएगा। ये सब उत्सर्जन के अंतर्गत आएंगे। मतलब हमारे शरीर में पाचन के उपरांत, श्वसन के उपरांत, परिवहन के उपरांत जो भोजन या जो भी वेस्ट मटेरियल उत्पन्न होता है उसको हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। पाचन के कारण, श्वसन के कारण या अन्य मेटाबॉलिज्म क्रियाएं। मेटाबॉलिज्म मतलब बेटा उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं। उपापचयी क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं, उपापचय दो क्रियाओं का मेल है। कई बार मैंने आपको बताया है उपचय अपचय, उपचय अपचय, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक। अब इन क्रियाओं के बाद हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे पदार्थ निकलते हैं, जहरीले पदार्थ निकलते हैं जिनको शरीर से बाहर करना नितांत आवश्यक है। तो ऐसे पदार्थों को जो हमारे शरीर में जहर का काम करते हैं, श्वसन के बाद बनते हैं, पाचन के उपरांत बनते हैं, ऐसे पदार्थों को शरीर से बाहर करना नितांत आवश्यक है। इसके लिए हमारे शरीर में प्रकृति ने क्या दिया है, उत्सर्जन तंत्र दिया है। बेटा उत्सर्जन तंत्र अगर आ गया, तंत्र अगर टर्म यूज कर लिया गया विज्ञान में तंत्र, तो इसका मतलब हुआ कई अंगों का समूह, कई अंगों का समूह। इसका मतलब उत्सर्जन तंत्र आ रहा है, कई अंग हैं। और ये जो विजातीय पदार्थ बन रहे हैं, सच लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सच लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब जो विजातीय पदार्थ हमारी बॉडी में बन रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे बेटा, ये कहलाएंगे उत्सर्जी पदार्थ। ये क्या कहलाएंगे, उत्सर्जी पदार्थ। बिल्कुल वैसे जैसे हम घर बहारते हैं, तो घर बहारते हैं तो कूड़ा निकलता है। अब कूड़ा क्या हुआ, उत्सर्जी पदार्थ हुआ, और जिसने कूड़े को बाहर किया वो उत्सर्जी अंग हुआ। तो हमारे शरीर जो सफाई कर्मी, अब सफाई कर्मी को आप उत्सर्जी अंग कह सकते हो, क्योंकि सफाई कर्मी क्या करता है, पूरा कूड़ा इकट्ठा करता है और ले जाकर के फेंक देता है। अच्छा एक मिनट के लिए हम चिंतन करें कि अगर ये जो जहरीले पदार्थ हमारे शरीर में बन रहे हैं, इनको हम बाहर ना करें तो क्या होगा। बिल्कुल कल्पना करिए कि गंदी नाली से कूड़ा करकट बाहर ना जाए तो क्या होगा। निश्चित रूप से जैसे गंदी नाली बजबजाने लगेगी, ठीक वैसे ही हमारा शरीर बजबजाने लगेगा, हम रोगग्रस्त हो जाएंगे, हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए प्रकृति ने इन सब चीजों की सफाई करने के लिए मानव उत्सर्जन तंत्र रूपी सफाई कर्मी नियुक्त किया है हमारी बॉडी में। तो बेटा उत्सर्जन तंत्र क्या करेगा, हमारे शरीर में उत्पन्न हुए विजातीय पदार्थों को निकालने का काम करेगा। और इसमें एक नहीं कई अंग समाहित होंगे, उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। कुछ टर्म हम जान लें। उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, उपापचयी क्रियाओं के उपरांत उत्पन्न हुए वो पदार्थ, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हुए वो पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक हैं, उनको शरीर से बाहर करना नितांत आवश्यक है। वो सब क्या कहलाएंगे, उत्सर्जी पदार्थ। और उनको बाहर करना क्या कहलाएगा बेटा, उत्सर्जन। और इसमें जितने अंग भाग लेंगे उनको हम कहेंगे उत्सर्जन तंत्र। तो ये टर्म अगर आप समझ गए तो मामला सब इजी होने चल रहा है। और ये उत्सर्जी पदार्थ कैसे निकलेंगे, उपापचयी क्रियाओं से। कैसे निकलेंगे भैया, उपापचयी क्रियाओं से। कैसे निकलेंगे, उपापचयी क्रियाओं से। उपापचयी क्रियाएं मैंने अभी बताया, उपचय अपचय, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक, इन सब चीजों से हमारे शरीर में जो विजातीय पदार्थ बेटा निकलते हैं उनको उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। इनको निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। और इनको
बाहर निकालने के लिए जिन अंगों की हम मदद लेते हैं वो सारे अंगों का समूह कहलाता है उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम या और उत्सर्जित पदार्थ क्या कहलाएंगे? एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। तो उत्सर्जन तंत्र बेटा है। अब उत्सर्जन तंत्र का जो उत्सर्जन तंत्र रूपी गाड़ी का जो मेन ड्राइवर है वो तो किडनी है। आप किडनी कह लो अंग्रेजी में, गुर्दा कह लो उर्दू में, और वृक्क कह लो हिंदी में। तो ये मेन ड्राइवर कौन है उत्सर्जित तंत्र रूपी गाड़ी का? वृक्क हमारा मेन ड्राइवर है, लेकिन कुछ कंडक्टर भी साथ साथ लगे हुए हैं। तो पहले हम कंडक्टर को जान ले। क्यों? क्योंकि ड्राइवर की हेल्प कंडक्टर बहुत करते हैं। तो अब देखिए वृक्क तो मेन उत्सर्जी अंग हो गया, लेकिन थोड़ा पहले कंडक्टर को जान ले। जरा देखें, इनका नाम आपने सुना है स्किन, त्वचा। त्वचा का नाम आपने सुना है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा से बड़ा कोई अंग नहीं है। और त्वचा का अध्ययन जिस तंत्र में करते हैं वो अध्यावरणीय तंत्र है। तो त्वचा जो है, बताइए ये उत्सर्जी अंग है बेटा कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि त्वचा क्या करता है? पसीना और नमक की बढ़ी हुई मात्रा को शरीर से बाहर कर देता है। त्वचा क्या करता है? पसीना निकालता है और पसीने के साथ साथ नमक की बढ़ी हुई मात्रा को बाहर कर देता है। तो त्वचा भी एक प्रकार का बेटा उत्सर्जी अंग हुआ कि नहीं हुआ? यस। उसके बाद आप देखें त्वचा के साथ साथ है लंग्स। लंग्स, इसको आप त्वचा समझें, इसको फेफड़ा समझें। फेफड़ा, लंग्स। अब बताइए लंग्स क्या करता है? लंग्स जो है, लंग्स का जो काम है वो श्वसन क्रिया में O2 ग्रहण करना, CO2 बाहर, वो श्वसन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग इतना जान ले कि लंग्स का एक काम ये भी है कि जो CO2 बनी है, CO2 को बाहर करना। फेफड़े का काम क्या है? CO2 को बाहर करना। और CO2 क्या है? सो पॉइजनस गैस, जहरीली गैस है, इसको बाहर करना बहुत जरूरी है। तो स्किन हो गई, लंग्स हो गया। और एक देखें स्प्लीन। स्प्लीन मतलब प्लीहा। कौन सा अंग है बेटा? प्लीहा। ये प्लीहा क्या करता है? प्लीहा भी उत्सर्जन में मदद करता है, क्योंकि प्लीहा जो है वो क्षतिग्रस्त आरबीसी को ठिकाने लगाता है। ठिकाने लगाने का मतलब, ठिकाने लगाता है, लगाना। ठिकाने का लगाने का मतलब उसको डिस्ट्रॉय करता है, जो क्षतिग्रस्त आरबीसी होती है। इसीलिए हम स्प्लीन या प्लीहा को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रस्तान कहते हैं, आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहते हैं, कब्रस्तान कहते हैं। तो क्या करता है? क्षतिग्रस्त आरबीसी को ठिकाने लगाता है। भैया एक अंग और देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत। ये मिस्टर क्या करते हैं? बड़ी आंत क्या करेगा? बड़ी आंत जो भोजन हमने खाया है, जो भोजन पचने से रह गया है, या जो भोजन पच करके जो है अवशिष्ट निकला है, उन सबको शरीर से बाहर करेगा। पचे हुए और अपच भोजन को क्या करेगा? बाहर करेगा। तो बताइए लार्ज इंटेस्टाइन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि नहीं? ये जो पचा भोजन था, जो नहीं पच पाया था, उन सबको बाहर करेगा लार्ज इंटेस्टाइन। प्लीहा क्या करेगा? आरबीसी को ठिकाने लगाएगा। फेफड़ा क्या करेगा? CO2 को बाहर करेगा। स्किन क्या करेगी? ये जो है हमारे पसीने और नमक को बाहर करेगी। अच्छा, फेफड़ा केवल CO2 को ही बाहर नहीं करता, बल्कि आप जानते हो कफ को भी बाहर करता है, बलगम को भी बाहर करता है। यू नो, तो ये सब हम लोगों ने देखा। ये तो जीवन में प्रैक्टिकली चीजें हैं कि खांसी आती है, बलगम निकलता है, तो किसके फोड़ से बाहर निकलता है? फेफड़े के फोड़ से बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से हमारा फेफड़ा हो गया, त्वचा हो गया, बड़ी आंत हो गई, और एक सबसे बड़े कंडक्टर का याद रखना नाम, वो है यकृत।
लीवर तो एक ऐसा अंग है कि जो सब में नमक की तरह पीसा जाता है, लीवर। अब लीवर क्या करता है? लीवर बेटा इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे खुद तो ये उत्सर्जन नहीं करता है, ध्यान से सुनेंगे बात, ये खुद तो उत्सर्जन नहीं करता है लीवर, लेकिन उत्सर्जन के लिए एक जहरीला पदार्थ हमारी बॉडी में बनता है, उनका नाम है बेटा अमोनिया। क्या नाम है? अमोनिया। तो अमोनिया सो डेंजरस, अमोनिया इतना डेंजरस होता है कि लोहे को भी गला सकता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग को गला सकता है अमोनिया। तो ये लीवर हमारा क्या करता है बेटा? लीवर अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यूरिया भी जहर है, लेकिन यूरिया अमोनिया का छोटा भैया जहर है, मतलब ये थोड़ा कम जहरीला है, ये थोड़ा ज्यादा जहरीला है। तो यकृत बेटा क्या रोल प्ले करता है? यकृत जो है जहरीले अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। तो ये जो मैंने आपको 4-5 अंग बताए, त्वचा, फेफड़ा, प्लीहा, बड़ी आंत, लीवर, ये सब क्या है? ये सब असिस्टेंट ऑर्गन है, ये सहायक हैं, सच लाइक कंडक्टर। इनका जोन मिला थे बहरे कह दिया थे, लेकिन जो मेन बेटा अंग है, जो मेन अंग है बेटा, मैंने पहले ही बताया कि उत्सर्जन तंत्र रूपी गाड़ी का, उत्सर्जन तंत्र रूपी गाड़ी का ड्राइवर कौन है? हमारी किडनी। कौन है बेटा? हमारी किडनी। उत्सर्जन तंत्र रूपी, उत्सर्जन तंत्र रूपी गाड़ी का मेन ड्राइवर है हमारा ब्रेक, और उर्दू में बोलो तो गुर्दा, अंग्रेजी में बोलो किडनी। बहुत बड़ा काम है भैया इसका, बहुत बड़ा काम। और आइए जरा हम देखें कि किडनी की सिचुएशन हमारी बॉडी में क्या है। तो बेटा किडनी जो होती है वो हमारे मानव शरीर में 2 होती है। कितनी किडनी होती है बेटा? 2 किडनी होती है। कितनी किडनी होती है? 2 किडनी होती है। कितनी किडनी? 2 किडनी होती है। ह्यूमन बॉडी में 2 किडनी होती है। आप ध्यान रखिएगा कि ये किडनी मतलब 2 किडनी होती है, और देखने में आपको लग रहा होगा कि किडनी का जो शेप होता है वो बिल्कुल सेम के बीज के आकार का होता है। कैसा होता है बेटा? सेम के बीज के आकार की किडनी होती है, बिल्कुल सेम के। अब ये किडनी थोड़ा सा मैंने ऊपर बनाया है, और ऊपर बना दे रहा हूं, यूं। अब इस किडनी से ये किडनी थोड़ा बड़ी है। ह्यूमन बॉडी में 2 किडनी पाई जाती है, आकार बिल्कुल सेम के बीच का आकार का। और देखा ये जानबूझ के बना हुआ है का ऊपर, ये ना समझना कि ऐसे बना दिया गया है। देखो बेटा ये हुई हमारी बाईं किडनी। कौन सी किडनी? बाईं किडनी। कौन सी किडनी हुई? बाईं। और ये हुई हमारी दाईं किडनी, दाईं किडनी। तो दाईं किडनी जो है बेटा वो दिखने में क्या लग रही है? थोड़ा ऊपर से बैठी हुई लग रही है कि नहीं लग रही है? तो जानबूझ के बैठावा गया है, क्योंकि दाईं किडनी जो होती है वो बाईं किडनी से थोड़ा दबी होती है। कारण क्या है? क्योंकि हमारी दाईं ओर हमारा लीवर होता है। देखा जाए यही लीवर होता है, लीवर इसको दबा करके रखता है। इसीलिए दादी बाबा लोग क्या कहते थे बचपन में कि खाना खाने के बाद बाएं करवट लेटिए। बाएं करवट लेटने को दादा बाबा क्यों कहते थे, आजी क्यों कहती थी? क्योंकि जब आप बाएं करवट लेटोगे तो आपका लीवर कहाँ चला जाएगा? दाईं ओर चला जाएगा, और उससे निकलने वाला पित्तरस आराम से जाकर के भोजन में मिलता रहेगा। ताकि वो बहुत बड़ा विज्ञान था, बहुत बड़ा विज्ञान, समझ के बाहर का विज्ञान था। आजी को पता था कि लीवर किधर है, और पित्तरस निकलेगा तो भोजन में जाएगा, तो भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय कर देगा। ये हम लोगों ने अब जाना, और दादी जी को 1000 साल पहले पता था ये मामला। बहुत बड़ा विज्ञान है, हिंदुस्तानी माइथोलॉजी में बहुत बड़ा विज्ञान है। तो
अब देखिए ये किडनी थोड़ा सा दबी है, ये किडनी थोड़ा सा ऊपर है। ये है राइट किडनी और ये है बेटा लेफ्ट किडनी। मेरे साथ साथ आप लोग बनाएं, मेरे साथ साथ बनाएं। अब बेटा ध्यान रखो, यही किडनी के ऊपर ऐसे टोपी या संरचना पाई जाती है। अच्छा एक बात आप लोग और ध्यान रखना कि किडनी को टेक्निकल भाषा में हम रीनल बोलते हैं। किडनी को टेक्निकल भाषा में हम रीनल बोलते हैं। तो रीनल के ऊपर है इसलिए इसको बोलते हैं एड्रीनल। एड्रीनल, फिलहाल इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, ये स्टडी हम लोग कभी ग्रंथि चैप्टर में करेंगे। लेकिन अभी आप जान लें कि टोपी जैसी जो संरचना होती है बेटा वो क्या है, रीनल। रीनल के ऊपर एड्रीनल, ब्रिक के ऊपर अधिब्रिक। तो कौन सी ग्लैंड है ये बेटा, अधिब्रिक, अधिब्रिक ग्लैंड है। अब आओ देखें बेटा कि होता क्या है वास्तव में। बेटा एक बात ध्यान रखना, हमारी किडनी खून को शुद्ध नहीं करती है, हमारी किडनी खून को केवल छानती है। खून शुद्ध करने का काम तो फेफड़ा बाबा करते हैं, फेफड़े में होता है सब कुछ। खून का शुद्धिकरण कहाँ होगा, फेफड़े में। लेकिन छानने का काम किडनी आंटी करती है। छानने, केवल किडनी छानने का काम करती है। बेटा आप लोग ध्यान रखें, किडनी का काम बिल्कुल सेम दैट ऐसा है जैसे हमारे घर में चाय छानने वाली छन्नी। तो चाय छानने वाली छन्नी जो होती है वो चाय को शुद्ध नहीं करती है, वो चाय को केवल छान देती है। चाय की पत्ती अलग कर देती है, चाय को अलग कर देती है। ठीक बेटा, हमारा ब्लड, हमारी किडनी भी ब्लड के साथ वैसा ही काम करती है। अब ध्यान रखें थोड़ा सा। अब ये देखिए, अब चूंकि ये जरूरी है कि हमारी किडनी में खून आए, खून ही छानना है तो खून आएगा। अब देखिए ये खून लाने वाली, ये खून लाने वाली मान लीजिए इसको बोलते हैं रीनल, रीनल धमनी। अब रीनल क्यों, आप समझ रहे होंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि किडनी का टेक्निकल नाम क्या है, रीनल। तो चूंकि किडनी में ला रही है और धमनी ला रही है, मतलब धमनी कौन सा खून लाती है, O2 वाला, तो शुद्ध खून लेकर के आ रही है, इसलिए इसको बोलेंगे बेटा रीनल धमनी। और ये दाईं किडनी में ले गई और यहीं से ये बाईं किडनी में ले जाएगी, तो ये हो गई रीनल धमनी। ये O2 वाला खून आया। अब जरा इनको देखिए, ये CO2 वाला खून लेकर जाएंगी, तो इसलिए खून ले जाने वाली जो नली बेटा हमारी बॉडी में होती है उसको हम बोलते हैं बीम या सिरा। तो जो खून लेकर जाएगी ये क्या है, ये है रीनल, रीनल सिरा। क्या है बेटा, रीनल सिरा। और ये इस किडनी से भी जुड़ी हुई है। ध्यान से देखें आप बात। तो ये खून लाने वाली रीनल धमनी इसमें राइट में भी लेफ्ट में भी, और खून को ले जाने वाली रीनल सिरा लेफ्ट से भी और राइट से भी। बिल्कुल ऐसा ही चित्र आप बनाएंगे। उसके बाद यहीं से बेटा ये जो धंसा हुआ एरिया है, जो आपको ये धंसा हुआ एरिया दिखाई पड़ रहा है बेटा, थोड़ा सा धंसा हुआ एरिया है ना बेटा, तो इस धंसे हुए एरिया को हम बोलते हैं हाइलस। क्या बोलते हैं बेटा, हाइलस बोलते हैं। धंसे हुए एरिया को बेटा क्या बोलेंगे, हाइलस। क्या बोलेंगे, हाइलस। धंसे हुए एरिया को क्या बोलेंगे, हाइलस। क्या बोलेंगे, धंसे हुए एरिया को क्या बोलेंगे, हाइलस, हाइलस। और यहीं से बेटा क्योंकि खून छन करके और यूरिन बनता है, मूत्र का निर्माण होता है किडनी से ही, तो इसके लिए दो नलियां यहां से निकली हैं। ये दो नलियां बेटा कौन सी हैं, जो बाईं किडनी से निकली है, इसको बोलते हैं लेफ्ट यूरेटर। क्या बोलते हैं, लेफ्ट
यूरेटर या बाया यूरेटर। और ये दाईं ओर से निकला है तो इसको बोलेंगे राइट यूरेटर या दाया यूरेटर। ठीक है बेटा। और ये दोनों नलियां आकर के यूरिनरी ब्लैडर में मिलती हैं तो ये कहलाता है यूरिनरी ब्लैडर। क्या है बेटा? यूरिनरी ब्लैडर। यही जो यूरिन बनता है, जो पेशाब बनती है, यही आकर के इकट्ठा होती है। और जब पेशाब 150 ml से ज्यादा इकट्ठा हो जाती है तो फिर यूरेथ्रा के द्वारा, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग के द्वारा इसको शरीर से बाहर किया जाता है। कितना यूरिन इकट्ठा हो जाता है? पूरे दिन में लगभग 150 ml यूरिन बनता है पूरे 24 घंटे में। और एक बात ये भी ध्यान रखें आप कि दोनों किडनी से 24 घंटे में दोनों किडनी से लगभग 1800 लीटर ब्लड खून निकलता है, स्रावित होता है लगभग 1800 लीटर। और 180 लीटर खून क्षमता है, गुजरता तो 1800 लीटर है और क्षमता है 180 लीटर। इतना बात ध्यान, 1800 लीटर खून गुजरेगा। और अगर पर मिनट बेटा हम बात करें पर मिनट, तो पर मिनट जो है लगभग 1.25 लीटर खून किडनी से गुजरता है। तो आप कैलकुलेट करोगे तो 24 घंटे में लगभग 1800 लीटर खून होता है। तो प्रति मिनट कितने लीटर खून हमारी किडनी से गुजरता है? नियर अबाउट 1.25 लीटर्स। और पूरे अगर 24 घंटे में कैलकुलेशन करें तो 1800 लीटर। और कितने खून को हमारी किडनी छानती है? 180 लीटर। और क्षमता पूरे 24 घंटे में 180 लीटर। ध्यान से सुनेंगे बेटा, 24 घंटे में 1800 लीटर ब्लड गुजरेगा, 180 लीटर छनेगा और उससे 1500 ml यूरिन बनेगी। मतलब 1500 ml माने गणित वाले भैया लगभग 1.5 लीटर। तो ये बेटा मोटे तौर पर किडनी की स्टडी हुई, ये किडनी का सूक्ष्म अवलोकन हुआ। अगले वीडियो में हम किडनी के अंदर की संरचना को पढ़ेंगे। अब मेरे साथ साथ एक बार आप लोग रिवाइज कर लें कि ह्यूमन बॉडी में किडनी कितनी होती है। हाँ, और एक जरूरी बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, किडनी बिल्कुल सेम के बीच के आकार की होती है और सेम के बीच के ही रंग की भी होती है। जैसे सेम के डार्क ब्राउन, गहरा, किडनी का रंग कैसा होगा? गहरा भूरा, गहरा भूरा। और किडनी की लंबाई कितनी होगी? लंबाई होगी बेटा लगभग 12 सेंटीमीटर। पैमाना न जाना, छोटे बच्चे में छोटी होगी, मेरी किडनी छोटी होगी, अमिताभ बच्चन की किडनी बड़ी होगी, जिसकी जैसी साइज होगी वैसे। अमूमन ये जो दिया जा रहा है ये लगभग एक वयस्क व्यक्ति जिसका वजन 70 से 75 किलोग्राम हो उसका मानक दिया जाता है। ये नहीं तो कल छोटे बच्चे कहा तो के तो शरीर कितनी लंबी होता है। तो लंबाई लगभग कितनी होगी बेटा? 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होगी? लगभग 6 सेंटीमीटर। ऐसे याद करे रहे आप, 12 याद कर रहे हैं और डाटा अपने याद होइए। 12 का आधा करें, अच्छा चौड़ाई के आधा कह रहा मोटाई। कुछ करेक्ट नहीं है, कुछ करना ही नहीं है आपको, 12 याद करे रहे बस। किडनी की लंबाई 12, ओके आधा चौड़ाई, ओके आधा मोटाई, तो 12 6 3। और किडनी का वजन जो होता है बेटा, वजन होता है लगभग 150
ड्राम। ये किडनी के बारे में कुछ मूलभूत चीजें रही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और किडनी उत्सर्जन तंत्र रूपी गाड़ी का मेन ड्राइवर है, मेन। बाकी जो हम लोगों ने पढ़ा वो सहायक अंग की तरह काम करते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और आगे देखेंगे।